लेक्चर्स के बाद बारी आती है होमवर्क की। बच्चे ने होमवर्क किया कि नहीं, अपने आप पढ़ाई करी कि नहीं, जब वो होमवर्क करने बैठा तो क्वेश्चंस वो कर पाया कि नहीं कर पाया, उसने ढंग से थ्योरी पढ़ी, समझी, कोई दिक्कत आई तो क्या करेगा। आमतौर पर एक बार बच्चा पढ़ कर आया वो स्कूल से या कोचिंग से, उसके बाद ये उसकी जिम्मेदारी मान ली जाती है। और सच तो ये है कि मैं ये जानता हूं कि 95 to 99% बच्चे अपना होमवर्क टाइम पर पूरा नहीं करते। जब कॉपी सबमिट होनी होती है तब उसे करते हैं, क्यों? वो कर ही नहीं पाते। और कई बार तो कोचिंग्स में तो कॉपी चेक ही नहीं होती तो वो कभी नहीं करते। इसका क्या इलाज है? इसका इलाज ये है कि हम थोड़ी मेहनत ज़्यादा करें, डबल ट्रिपल करें। और इसके लिए वीआरपी पर हमने इंट्रोड्यूस किया है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट सेशन। कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट सेशन या सीडीएसएस क्या है? कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट सेशंस में बच्चे एक ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं और क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, अब वो अपना होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं। टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स वहां राउंड लेते रहते हैं। वो लगातार झांकते रहते हैं, देखते भी रहते हैं कि बच्चा अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है तो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। थोड़ी हिंट्स देकर उनकी मदद कर देते हैं अगर वो कहीं अटकते हैं। और जहां बच्चा अटक रहा है हाथ उठाकर पूछ सकता है कि सर ये मान लीजिए कोई थ्योरी का पॉइंट अनक्लियर है, कोई मेथड अनक्लियर है, तो वो वहीं हाथ के हाथ अपने डाउट्स पूछ सकता है। ये हाइपर पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। आज के भीड़ भरे माहौल में इस तरह के टीचर्स के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन की तो लोग कल्पना भी नहीं करते। हमने तो इस कल्पना को साकार करके दिखाया है। क्यों? क्योंकि मोस्टली हमारी ऑब्जर्वेशन ये थी, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं तो उसका मेन कारण ये है कि टीचर्स तो पढ़ा देते हैं, बच्चे उसको ग्रहण नहीं कर पाते, वो होमवर्क नहीं कर पाते हैं उतना। और इसलिए नहीं कि वो बदमाश हैं, उनसे होता ही नहीं है, वो कहीं अटक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता हम किससे पूछें। अब पूछ सकते हैं कहां पर? हमारे वीआरपी पे जो कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट सेशंस होते हैं वो उनमें पूछ लेते हैं। यही नहीं, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट सेशंस में छोटे छोटे वाइवा भी हो जाते हैं। 1-on-1 बेसिस पर टीचर्स बच्चों से वाइवा लेकर ये इंश्योर भी कर लेते हैं कि वो डेली बेसिस पर क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ भी रहे हैं या नहीं। और अगर उनको दिक्कत आ रही है, कभी कभी बच्चे शाय होते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम अपने आप नहीं बोलते, हाथ उठा के पूछते भी नहीं है, तो हम पूछ लेते हैं भाई अगर मैंने 5 क्वेश्चंस पूछे जो हमने कल पढ़ाया था, आज पढ़ाया था, अगर तुमको आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ गए तो बताओ क्या दिक्कत है। और जो नहीं आते उनको तो बता ही देते हैं हाथ के हाथ। तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है हर बच्चे को जहां पर वो है वहां से एलिवेट करने का। क्या इसका बेनिफिट सिर्फ वीक स्टूडेंट्स को होता है? नहीं, सबसे ज्यादा इसका बेनिफिट अच्छे स्टूडेंट्स को होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑलरेडी बहुत सारा काम अच्छे से कर रहे हैं, फिर बच्चे एक्स्ट्रा काम मांग लेते हैं कि सर ये तो हो गया, अब मुझे एक किताब और दे दो। पकड़ा दी, आप ये भी कर लीजिए, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और अगर बच्चा कमजोर है, उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा है, तो उसकी मदद भी हो जाती है साथ के साथ। So this is a feature which is beneficial for every child, and this is the very special characteristic feature जो सिर्फ हमारे व्यास रेजिडेंशियल प्रोग्राम वीआरपी कोटा पर ही है।